हाय फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के हम आपको ऐसे दृश्य दिखाएंगे ड्रोन व्यू से जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हम ड्रोन व्यू से आपको पूरी सिटी घुमाएंगे, पूरे मंदिर का वॉक अराउंड कराएंगे ड्रोन से। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं जगन्नाथपुरी। जय श्री जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ दोस्तों, अभी मैं जगन्नाथ मंदिर में हूं और यहां आकर एक अलौकिक शांति सी महसूस होती है। इस जगह की खास बात है यहाँ का वातावरण। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, एक अलौकिक और आध्यात्मिक शांति आपके मन में महसूस होगी। न कोई भागदौड़, न कोई शोर, बस एक दिव्य सा सुकून। जैसे मानो जैसे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर आपको कह रहे हों कि जो भी आपकी चिंता हो, जो भी आपकी परेशानी हो, यहीं छोड़ो उसको, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप अपने मन को शांति प्रदान करना चाहते हैं तो एक बार जगन्नाथ मंदिर जरूर पधारें। सच मानिए, यहाँ की शांति दिल को छू जाती है। जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 से 200 मीटर के बीच में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। सबसे प्राचीन धर्मशाला है दूधवाला धर्मशाला, जो कि यहाँ पे आपको 500 से 700 रुपए के बीच में नॉन एसी रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मरीन ड्राइव है, जहाँ पे आपको 2 से 3 हजार रुपए के बीच में सी फेसिंग होटल मिल जाएंगे। अभी हम जहाँ रुके हुए हैं वो सी फेसिंग होटल ही है दोस्तों। यहाँ से समुद्र का नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है। प्रवेश के लिए 4 द्वार है। प्रत्येक द्वार के पास में मोबाइल, इलेक्ट्रिक सामान, बैग जमा कराने के लिए मंदिर की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था है एवं मंदिर परिसर से बाहर मोबाइल रखने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, जहां आप 15 से 20 रुपए में मोबाइल जमा करवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर परिसर में मोबाइल व इलेक्ट्रिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है। मंदिर के ईस्ट में है सिंह द्वार, जो कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं से सभी भक्त अंदर जाते हैं। इसी द्वार के पास है अरुण स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, पर इसका वास्तविक नाम अरुण स्तंभ है, क्योंकि इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर से यहाँ लाया गया था और सूर्य भगवान के सारथी अरुण है, इसलिए इसे अरुण स्तंभ कहा जाता है। सिंह द्वार पर आपको 2 सिंह दिखाई देते हैं। यहाँ से प्रवेश करने पर आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सिंह द्वार के पास में जगन्नाथ जी की ही मूर्ति की प्रतिरूप मूर्ति स्थित है, जिससे आपको बाहर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में सिर्फ हिंदू भक्तों को ही जाने की परमिशन प्राप्त है। दूसरे भक्तों को बाहर से ही दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। सिंह द्वार पर तीसरी सीढ़ी यम की सीढ़ी है। मान्यता है यम शिला पर कदम रखने से व्यक्ति को यम द्वारा दंडित किए जाने से मुक्ति मिलती है। हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के दक्षिण में अश्वद्वार स्थित है। जो भक्त किसी बड़े काम पर जा रहा हो तो उसे इस द्वार से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह विजय का रास्ता है। मंदिर के पश्चिम में है व्याघ्र द्वार, जहां अचानक सामने से झांकती है 2 बाघों की मूर्तियां। इस द्वार से प्रवेश कर रहा भक्त किसी संकट में हो तो भगवान उसका मार्ग स्वयं खोलते हैं। मंदिर के उत्तर दिशा में प्रवेश करें तो मिलता है हाथी द्वार। इसकी नजरें ऐसी लगती हैं मानो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रही हो, परंतु यहाँ हाथी अंदर की ओर मिलते हैं। जगन्नाथ मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा है उसकी 3 विशेषता है। पहली विशेषता यह है कि यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि समुद्र की हवा का रुख इस डायरेक्शन में है, परंतु ध्वज विपरीत दिशा में लहरा रहा है। दूसरी विशेषता, शिखर पर आपको 3 रंग के ध्वज दिखाई देते हैं, लाल, पीला व सफेद। लाल रंग सुभद्रा को, श्वेत रंग बलराम जी को, पीला रंग जगन्नाथ जी को दर्शाता है। तीसरी विशेषता यह है कि 70 सालों से यह ध्वज शाम 4:30 से 6 बजे के बीच रोज बदला जाता है।
अभी आप देख रहे हैं ध्वज बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है तो अभी यहाँ ध्वज बदला जाएगा। जब यह ध्वज बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तब मंदिर में जो श्रद्धालु उपस्थित होते हैं उनका उत्साह भी बहुत ज्यादा होता है। इस प्रक्रिया को करने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है। यदि इस ध्वज को न बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री है सुदर्शन चक्र या नील चक्र। सुदर्शन चक्र ये नाम तो आपने सुना होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। मंदिर पर लगे इस सुदर्शन चक्र को आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग सिर्फ आपकी ही तरफ होगी। 70 टन का यह चक्र भौतिक नियमों को भी ठुकरा देता है। इस चक्र की परछाई कभी नहीं बनती एट एनी टाइम ऑफ द डे। यह चक्र हजारों वर्षों से मंदिर पर शोभायमान है। इतने मौसम झेलने के बाद भी इसमें कभी जंग नहीं लगा। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। इस चक्र में 8 धार है। इसलिए इसे अष्टधारी चक्र भी कहते हैं। जो व्यक्ति इस चक्र का दर्शन करता है माना जाता है वह शिखर दर्शन का पुण्य प्राप्त करता है। जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र होने के बावजूद मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? इसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ को समुद्र की तेज लहरों का शोर सुनकर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वे व्यथित थे। तब नारद जी ने जगन्नाथ जी से उनकी व्यथा पूछी तो जगन्नाथ जी ने बताया कि समुद्र का शोर उनकी नींद में अड़चन डाल रहा है। तब नारद जी ने यह बात हनुमान जी को बताई और तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का मार्गदर्शन लेकर जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मंदिर के चारों तरफ तेज गति से दौड़ने लगे और एक ऐसा वायु घेरा बनाया जिससे समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। हनुमान जी के इस वाद प्रबंधन के कारण जगन्नाथ जी ने उन्हें कनपट्टा हनुमान कहा, जो मंदिर के दक्षिणी द्वार पर विराजमान है। तभी से माना जाता है कि हनुमान जी ने जगन्नाथ मंदिर की रक्षा का जिम्मा उठा लिया। जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार पर विराजित हनुमान जी चारों दिशाओं से मंदिर की सुरक्षा करते हैं। पूर्व में सिंह द्वार पर हनुमान जी संकट मोचन हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। उत्तर में जहां वो पद्मासन की मुद्रा में अपने चारों हाथों में चक्र धारण कर स्थित हैं, वहां उनकी पूजा अष्टभुज हनुमान के रूप में की जाती है। दक्षिण में 7 फुटा प्रतिमा के रूप में स्थापित है। यहाँ उनकी मान्यता बड़ा भाई हनुमान के रूप में है और पश्चिम में हनुमान जी कानपाटा हनुमान के रूप में भक्तों को दर्शन सुख देते हैं। अर्थात जगन्नाथ जी पुरी धाम के चारों मुख्य द्वारों पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित है माता। हाँ पुत्र। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अनुभूति आती है कि अब भगवान मिलने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में आपको जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी व बलराम जी के दर्शन होते हैं। जब आप यहाँ दर्शन करने आए तो बहुत ध्यान से दर्शन कीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूर्तियां अधूरी होते हुए भी पूर्ण मानी जाती हैं। यह जगन्नाथ जी और बलराम जी के पैर नहीं है। सुभद्रा जी की मूर्ति में हाथ व पैर दोनों नहीं है और जगन्नाथ जी और बलराम की मूर्तियों में हाथ भी पूरे नहीं है। वैसे तो यदि आप भारत की किसी अन्य मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करोगे तो मूर्तियां स्टोन या मेटल की बनी होती हैं, किंतु जगन्नाथ मंदिर में आप देखोगे कि मूर्तियों का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है। इन प्रतिमाओं को हर 12 साल में बदला जाता है। इस महोत्सव को कलेवर महोत्सव कहा जाता है। ये किया इससे जाता है क्योंकि जो ब्रह्म पदार्थ मूर्ति में विद्यमान है वो इतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है कि that the wood duplicate with time। प्रतिमा बदलने का कार्य पुरी के मुख्य पुजारी द्वारा किया जाता है। ये कार्य करते समय पुजारी को भी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है। मूर्तियों को बदलते समय पुजारी पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ जगन्नाथ जी का हृदय निकालकर जगन्नाथ जी की नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। ये परंपरा मंदिर के स्थापित काल से अभी तक चली आ रही है। चलिए इस ब्रह्म पदार्थ के जो पौराणिक इतिहास है उसको जान लेते हैं।
और मूर्तियों के अधूरे रहने का कारण भी पता करते हैं। द्वापर युग में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया, परंतु दाह संस्कार के बाद भी श्री कृष्ण का हृदय जीवित रहा। तब जारा ने इस हृदय ब्रह्म पदार्थ को लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो विष्णु जी के परम भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी दूर एक लकड़ी का तना मिला। बिना देर किए राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल ले आए। फिर राजा ने कुछ नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन से का समय चाहिए। 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज आती थी, पर धीरे धीरे यह आवाजें बंद होती गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति बनाने का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहाँ तो कोई काश्तकार है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उन्हीं भगवान में एक ब्रह्म पदार्थ जो कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था स्थापित था। गर्भगृह में मुख्य प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से आगे बाहर निकलते हैं तो आपको मंदिर परिसर में ही विमला देवी शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, के दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहाँ माँ सती की नाभि गिरी थी। विमला देवी का यहाँ पर एक विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि उत्कल क्षेत्र यानी उड़ीसा वाली साइड दुर्गा माता पूजा जगन्नाथपुरी मंदिर में मेरे सभी भक्तों के लिए महाभोग की व्यवस्था होगी और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वहां आएगा वो मेरा भोग अवश्य पाएगा और मेरा भोग तभी महाभोग बनेगा जब आज के समान सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी के मंदिर में देवी पार्वती के शक्तिपीठ देवी विमला देवी के मंदिर में उसे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ही वो महाभोग मुझे प्रस्तुत किया जाएगा। और आज के बाद यही मेरे जगन्नाथपुरी मंदिर की परंपरा। 2 बजे के समय भगवान को पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए यह भोग अनंत बाजार में दिया जाता है। जगन्नाथपुरी का ये भोग प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है। कभी कभी मंदिर में भक्तों की संख्या हजारों से लाखों में भी पहुंच जाती है, लेकिन आज तक इस मंदिर में न तो कभी प्रसाद कम पड़ा है और न ही व्यर्थ जाता है। ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए लगाना बहुत मुश्किल है। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, पर प्रसाद बनने की भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 7 लकड़ी के बर्तनों को लकड़ी की आग पर एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर सबसे पहले सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे और सबसे आखिरी में सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पककर तैयार होता है। जब हम सिंह द्वार से मुख्य मंदिर में जाते हैं तो बाईं तरफ जगन्नाथ जी का रसोई घर है, वही प्रसाद निर्मित होता है। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा का इतिहास यह है कि एक बार सुभद्रा जी ने नगर में भ्रमण करना चाहा तो श्री कृष्ण व बलराम जी ने उन्हें पृथक रथ में बिठाकर उनका रथ बीच में कर नगर में भ्रमण करवाया। तभी से यहाँ हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को निकाली जाती है। 3 अत्यंत लकड़ी के विशाल रथों में पहले रथ पर बलराम जी, दूसरे रथ पर सुभद्रा और तीसरे रथ पर जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। संध्या तक यह रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाता है।
दूसरे दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में पधारते हैं। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विराजित रहते हैं और 10वें से वहां रथ पर फिर से लौटते हैं। इन 9 दिनों के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़ दर्शन कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि कैसे मंदिर पर लगा ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, क्या इस फैक्ट पर आप बिलीव करते हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट कीजिए। दूसरा फैक्टर, लकड़ी के चूल्हे पर रखे 7 मिट्टी के बर्तनों में से सबसे पहले खाना सबसे ऊपर वाले पात्र का पकता है और सबसे आखिरी में उस पात्र का जो डायरेक्ट आग के संपर्क में है। क्या इस फैक्ट को आप मानेंगे? तीसरा फैक्टर, जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के डायरेक्ट संपर्क में है, फिर भी समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर तक नहीं पहुंचती। क्या इस फैक्ट पर आप बिलीव करते हैं? चौथा फैक्टर, जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल। क्या इस फैक्ट पर आप बिलीव करते हैं? यदि हाँ, तो हमें कमेंट कीजिए और यदि नहीं, तो फिर भी कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े इस तरह के फैक्टर से संबंधित वीडियो हम आप तक लाए, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।